ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 में से हम पढ़ रहे थे ध्रुव महाराज का घर लौटना। तो हमने पढ़ा कि ध्रुव महाराज जो हैं अब उनको एक तरह से गिल्ट हो रहा है। वो भगवान से प्रकट, भगवान उनके सामने प्रकट हुए हैं और वो भगवान उन्हें पहले उन्होंने भगवान की स्तुति करी और भगवान अब उन्हें क्या कह रहे हैं कि हे ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव नामक दिव्यमान ग्रह प्रदान करता हूँ। तो भगवान ने उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो अब आगे ध्रुव महाराज, अब ध्रुव लोक प्राप्त हो गया है और अब आगे भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारे पिता तुम्हें अपने राज्य का शासन देकर जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे तो तुम लगातार 36,000 वर्षों तक सारे संसार पर राज्य करोगे। ये भी भगवान ध्रुव महाराज को बता करके गए कि तुम्हारे पिता तुम्हें अपने राज्य का शासन दे देंगे और वो जंगल की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे और तुम क्या करोगे, 36,000 वर्ष तक वहां राज्य करोगे और तुम्हारी सारी इंद्रियां उतनी ही शक्तिशाली बनी रहेंगी जितनी की वो आज हैं। यानी कि वो क्या है, 5 साल के बालक हैं और अभी उनकी इंद्रियां जितनी प्रबल हैं, जितनी वेगवान हैं, वैसे ही वो इंद्रियां उनकी बनी रहेंगी जब वो 36 साल तक 36,000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो तब भी उनकी उम्र देखिए, 36,000 वर्ष ये हो गए तो राज्य मिलने के बाद तब भी उनकी इंद्रियां वैसे ही रहेंगी और उतनी ही शक्तिशाली रहेंगी और तुम कभी वृद्ध नहीं होगे। 6 महीने की तपस्या है ध्रुव महाराज की और प्राप्त क्या हुआ है,
है ना। 36,000 वर्ष का राज्य प्राप्त हुआ है और आप इतने ही शक्तिशाली बने रहोगे और कभी वृद्ध नहीं होगे, ये भगवान उन्हें कह रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं कि निकट भविष्य में सब कुछ भगवान बता करके जाते हैं, है ना। निकट भविष्य में तुम्हारा भाई उत्तम जंगल में शिकार करने जाएगा। वो बेटा जो दूसरी माँ का था, वो उनके बारे में भगवान बता रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी माता ने एक तरह से गोद में बैठने नहीं दिया था। तो तुम्हारा भाई जो है निकट भविष्य में जो उत्तम है वो जंगल में शिकार करने जाएगा और जब वह शिकार में मग्न रहेगा तो मार डाला जाएगा। वो शिकार में इतना मग्न हो जाएगा कि मार डाला जाएगा। तुम्हारी विमाता सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु में पागल होकर खोज करने जंगल में जाएगी। पहले तुम्हारा भाई जाएगा, वो वहां मारा जाएगा, वो शिकार में इतना मग्न हो जाएगा कि वहां मारा जाएगा और फिर उनकी माँ जो है सुरुचि वो उसको खोजने के लिए जंगल में जाएगी और खोजते खोजते पागल सी हो जाएगी, किंतु वहां वह दावाग्नि में मारी जाएगी। अब यहाँ कोई भगवान श्राप नहीं दे रहे हैं ऐसा, लेकिन भगवान जो है एक तरह से ये उनके वैसे ही अरेंजमेंट था, वैसा ही उनकी मृत्यु थी, तो भगवान वो सारा डिक्लेयर कर रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं कि मैं समस्त यज्ञों का हृदय हूँ, तुम अनेक बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करोगे और प्रचुर दान भी दोगे। इस प्रकार तुम इस जीवन में भौतिक सुख के वरदान को भोग सकोगे और अपनी मृत्यु के समय तुम मेरा स्मरण कर सकोगे। ये बहुत मुख्य श्लोक है कि भगवान ने क्या किया, क्योंकि ध्रुव महाराज की चेतना जो है वो शुद्ध हो गई। तपस्या करते करते उनकी चेतना इतनी शुद्ध हो गई कि अब उनको ये लग रहा है कि मैंने ये भौतिक वस्तु क्यों मांगी, क्यों मैंने भगवान से राज्य चाहा, क्यों मैंने भगवान से, जो भगवान मुझे सब कुछ प्रदान कर सकते थे, अपना प्रेम प्रदान कर सकते थे, अपना लोक प्रदान कर सकते थे, उनसे मैंने क्या प्राप्त किया कि मैंने राज्य मांग लिया। एक तरह से मैंने कांच के टुकड़े हीरे की जगह कांच का टुकड़ा मांग लिया। और अब इसलिए क्योंकि उनका शुद्धिकरण हो चुका था, इसलिए भगवान ने उनको क्या दिया, राज्य भी दे दिया, सब कुछ जो वो चाहते थे वो सब प्रदान कर दिया। और साथ के साथ क्या कहा दिया कि मैं समस्त यज्ञों का हृदय हूँ, तुमने जो कुछ किया वो मेरे लिए किया, तुम बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करोगे और साथ में दान भी दोगे और इस तरह तुम अपने भौतिक जीवन को भोगोगे भी और अपनी मृत्यु के समय मेरा स्मरण भी करोगे। मृत्यु के समय जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि हम अंत समय में भगवान का स्मरण कर पाए। मात्र 6 महीने की तपस्या से ध्रुव महाराज को सब कुछ प्राप्त हो गया। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति का क्या लक्ष्य होता है कि इस भौतिक जगत में रहे तो वो सुख पूर्वक रहे, उसको सुविधा प्राप्त हो, हर तरह का आराम प्राप्त हो, वो भी उन्होंने दे दिया, राज्य भी दे दिया और साथ में ये भी कह दिया कि तुम दान भी खूब करोगे, यज्ञ भी खूब करोगे और साथ में अंत समय में तुम मेरा स्मरण कर पाओगे। इसका अर्थ क्या है कि तुम अगला जीवन जो है तुम्हें धाम, मेरा धाम भी प्राप्त करोगे, मेरी सेवा में भी आओगे। आगे भगवान कहते हैं, इससे क्या पता चलता है कि भगवान कैसे छप्पर फाड़ के दे देते हैं, है ना। भक्त तो क्या थोड़ा सा कुछ मांगता है, लेकिन भगवान उसके बदले में इतना सब कुछ दे देते हैं कि भक्त संभाले नहीं संभाल सकता। आगे भगवान कहते हैं, हे ध्रुव, इस देह में अपने भौतिक जीवन के पश्चात तुम मेरे लोक को आओगे। अब इसी देह में, इस भौतिक जीवन के पश्चात तुम मेरे लोक में आओगे और अन्य समस्त लोकों के वासियों द्वारा सदैव वंदनीय है। इस भौतिक जीवन के बाद तुम क्या करोगे, मेरे लोक में आओगे और जो अन्य समस्त लोकों के वासियों द्वारा सदैव वंदनीय है।
ये सप्त ऋषि के लोकों के ऊपर स्थित है और वहां जाने के बाद तुमको इस भौतिक जगत में कभी लौटना नहीं पड़ेगा। क्या क्या दे दिया भगवान ने ध्रुव महाराज को कि क्या आपको सब भौतिक भोग ऐश्वर्य सब प्राप्त हो जाएगा और पिता का राज्य तुम 36,000 वर्ष तक भोगोगे और उसके बाद तुम खूब यज्ञ भी करोगे, खूब दान भी करोगे और उसके बाद तुम अंत काल में जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तो तुम मेरा स्मरण कर पाओगे और फिर जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम मेरे धाम में प्राप्त आ जाओगे और उसके बाद तुम्हें कभी इस भौतिक जगत में लौटना नहीं पड़ेगा। मात्र 6 महीने की तपस्या ने ध्रुव महाराज को कहां पहुंचा दिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि बालक ध्रुव महाराज द्वारा पूजित तथा सम्मानित होकर और उन्हें अपने धाम देकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर चढ़कर ध्रुव को देखते देखते अपने धाम चले गए। क्या दृश्य होगा कि भगवान प्रकट भी हुए और ध्रुव के देखते देखते वो अपने धाम में चले गए गरुड़ पर सवार होकर। भगवान के चरण कमलों की उपासना द्वारा अपने संकल्प का मन वांछित फल प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज बहुत प्रसन्न नहीं हुए। तब वे अपने घर चले गए। हम कितने खुश हो रहे हैं कि ध्रुव महाराज को इतना सब कुछ मिल गया, लेकिन मैत्रेय मुनि क्या कह रहे हैं कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी ध्रुव महाराज अत्यधिक प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मतलब भौतिक संपत्ति मिली, उसके साथ साथ काम भी तो मिला। ये थोड़ी कि सिर्फ भौतिक संपत्ति मिली। भगवान ने इतना भी कहा कि अंत काल में मेरा स्मरण करोगे और फिर मेरे धाम में आओगे और फिर उसके बाद आपको कभी इस भौतिक जगत में लौटना नहीं पड़ेगा। तो फिर क्यों ध्रुव महाराज प्रसन्न नहीं होंगे? ध्रुव महाराज अभी जाना चाहते थे। हाँ, वो 36 मतलब भगवान जी चले टाइम बाद नहीं जाते थे। भगवान चले गए तो वो प्रसन्न नहीं हुए। मुख्य तौर से ध्रुव महाराज के अंदर ये उनको कचोट रही थी ये चीज कि मैंने ये सारा कार्य भौतिक का उसके लिए किया ही क्यों? अगर मैंने भौतिक उसके करने के बावजूद भगवान ने मुझे इतना सब कुछ दे दिया, लेकिन एक स्टैम्प तो मेरे ऊपर ये लग गई ना कि मैंने भौतिक सुख के लिए कार्य किया। यही मेरी भावना ही शुद्ध होती, मेरी शुद्ध भावना नहीं थी, वो तो करते करते शुद्ध हो गई। ध्रुव महाराज ये सोच रहे हैं, इच्छा तो उनकी भौतिक ही थी, वो तो करते करते शुद्ध हो गई। अगर मेरी भावना पहले से ही शुद्ध होती तो सोचिए भगवान मुझसे कितना प्रेम करते, है ना। तो ये ध्रुव महाराज की भावना है। हालांकि ये इतना सुंदर प्रसंग इसलिए है क्योंकि ये बताता है कि अगर आप भौतिक सुखों के लिए भी भगवान की शरण में जाते हो तो भी आप शुद्ध हो जाते हो। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्तर्षभ। भगवान तभी कहते हैं कि 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। जो दुखी होते हैं वो मेरे पास आते हैं, जो धन की इच्छा रखते हैं वो मेरे पास आते हैं, जो ज्ञानी हैं वो मेरे पास आते हैं और जो जिज्ञासु है वो मेरे पास आते हैं। तो भगवान कहते कैसे भी करो आओ मेरी ही शरण में, भटको मत, जगह जगह जाओ मत। आप मेरे पास भौतिक इच्छा से भी आओगे तो भी मैं आपको शुद्ध कर दूंगा, आपकी भौतिक इच्छा भी पूरी करूंगा और आपको साथ में जो भी मैं देना चाहता हूं, जो भी मेरे पास आने का सुख है वो भी मैं आपको प्रदान करूंगा। तो विदुर जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, भगवान का धाम प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसे केवल शुद्ध भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अत्यंत वत्सल तथा कृपालु भगवान केवल उसी से प्रसन्न होते हैं। ध्रुव महाराज ने इस पद को एक ही जीवन में प्राप्त कर लिया और वे थे भी बहुत बुद्धिमान और विवेकी, तो फिर वे प्रसन्न क्यों नहीं थे? विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं कि सब कुछ उन्होंने एक जीवन में प्राप्त कर लिया और फिर शुद्ध भक्ति से प्राप्त की, जो केवल शुद्ध भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, उन्होंने ऐसे ही प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी वो इतने प्रसन्न क्यों नहीं थे? तो मैत्रेय मुनि अब इसका
उत्तर दे रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर एक श्लोक, मुख्य श्लोक है, जिसका बहुत बड़े बड़े तात्पर्य प्रभुपाद ने दिए हैं और बहुत से टीकाकारों ने इस श्लोक के ऊपर बहुत चर्चा की है। मैत्री मुनि कहते हैं, ये जो भागवत है ये मैत्री मुनि और विदुर जी का संवाद एक सेट है। परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी का जो है एक सेट है, तो अलग अलग सेट हैं। और सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि, शौनक 88,000 ऋषि, ये एक सेट है। मतलब अलग अलग जगह पे प्रसंग सुनाए जा रहे हैं। तो मैत्री मुनि क्या कहते हैं कि ध्रुव महाराज का हृदय जो अपनी विमाता के कटु वचनों के बाणों से विद्ध हो चुका था, अत्यधिक संतप्त था। अतः जब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया तो वे उसके दुर्व्यवहार को नहीं भूल पाए। उन्होंने इस भौतिक जगत में वास्तविक मोक्ष की मांग नहीं की, वरना अपनी भक्ति के अंत में जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपनी उन भौतिक याचनाओं, भौतिक मांगों के लिए लज्जित थे जो उनके मन में थी। ध्रुव महाराज लज्जित थे, उनको गिल्ट हो रहा था कि उन्होंने भौतिक इच्छाएं क्यों की, भौतिक कामनाएं क्यों की। तो ये श्लोक हमें सिखाता है कि हम भौतिक कामनाएं करते हैं, लेकिन अंत में अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, है ना। अल्टीमेटली एंड क्या है, कब तक हम भौतिक मांगे करेंगे, कब तक हम भौतिक इच्छाएं रखेंगे। बहुत से लोग इस चीज का भी वो देते हैं कि आप भौतिक इच्छाएं अगर नहीं करेंगे, हम धन, भक्ति के लिए भी तो धन की आवश्यकता होती है, सेवा के लिए भी तो धन की आवश्यकता होती है। तो भगवान ने कब कहा मेरी धन से सेवा करो। ये तो सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है, वो ठीक है, लेकिन ये उसके लिए है जिसके पास है तो वो करे, जिसके पास नहीं है तो वो अब नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। जरूरी नहीं है जिसके पास धन नहीं है अगर तो वो सेवा नहीं कर पाता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता, है ना। भगवान की सेवा किसी भी तरीके से की जा सकती है, तन से, मन से, किसी भी तरीके से सेवा की जा सकती है। तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेवा नहीं कर सकता। जो धन चाहने वाले हैं वो इसकी आड़ दे देते हैं कि हाँ हमें भक्ति के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर आपके प्रारब्ध के अनुसार हमारे पास धन है, हमारे कर्मस के अकॉर्डिंग हमारे पास धन है, तो हमने उस धन को अवश्य भगवान की सेवा में लगाना है। तो फिर उसके लिए भी आपको, जब हम उस धन को सेवा में लगाएंगे तो बदले में हमें और धन प्राप्त हो जाता है। उसके लिए हमें याचना करने की, मांगने की, गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने आप देखते हैं कि आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो आप उसमें से अगर 10 रुपए सेवा में लगा रहे हो तो भगवान उसको डबल ट्रिपल कई गुना करके देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जितना भी धन है उसमें से हम अपने सब कुछ अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, तो वो कृपणता है हमारी, है ना, तो हम कृपण हैं। लेकिन अगर हमारे पास जितना भी धन है तो उसका हम क्या कितना % भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, ये भगवान ये हमेशा नोटिस में रहता है कि हम कृपण हैं, अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं या भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि आप मेरी सेवा के लिए मुझसे धन मांगो। भगवान ये कहते हैं आपके पास जितना है उतनी % में लगाओ। अगर एक व्यक्ति के पास 1000 रुपया है तो वो 100 रुपया सेवा में लगाता है। एक की इनकम, मान लीजिए महीने में वो 1000 रुपया कमाता है तो वो 100 रुपया सेवा में लगाता है। 1 लाख रुपया कमाता है तो वो 1000 रुपया सेवा में कमाता है। तो बताइए, अब उसने 1000 रुपया सेवा में लगाया, दूसरे व्यक्ति ने 100 रुपया सेवा में लगा, उसने 1000 रुपया सेवा में लगाया, दूसरे व्यक्ति ने 100 रुपया सेवा में लगाया। भगवान किससे प्रसन्न हुए? 100 वाले से। क्यों? उसने 1000 में से 100 लगा दिया, उसने लाख में से 1000 लगाया, है ना। उसने 10% लगाया, उसने 1% लगाया। अपनी शेयरिंग कितनी हुई, है ना, कितनी शेयर करते हो तुम मेरे साथ।
बाकी भगवान ये नहीं कहते कि मेरी सेवा के लिए आप मुझसे मांगो, ये नहीं कहते। मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम भक्त लोग ना ये आड़ ले लेते हैं कि भगवान की सेवा के लिए भी तो धन की आवश्यकता है, इसलिए हे भगवान हमें इतना दो कि हम आपकी सेवा कर पाए। आपके पास जितना है आप उसी से सेवा कीजिए, उसका बेटर परसेंटेज निकालिए ताकि आप अच्छे से सेवा कर पाए। भगवान उसी को ही दुगना तिगुना करके आप देखिए कैसे अपने आप एक्सपेंशन होती चली जाती है। तो उससे क्या होगा, हमें कम से कम भौतिक मांगों से हम बच जाएंगे, है ना। तो होगा क्या, जब शुद्धिकरण होता है ध्रुव महाराज की तरह क्या हुआ, ध्रुव महाराज का शुद्धिकरण हुआ और ध्रुव महाराज के मन में अब क्या हो रहा है, गिल्ट हो रहा है। सब कुछ प्राप्त हो गया, धन धान्य प्राप्त हो गया, 36,000 वर्ष के लिए राज्य प्राप्त हो गया। ये भी भगवान ने बोल दिया कि तुम्हारी इंद्रियां हमेशा शक्तिशाली रहेंगी, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, वृद्ध नहीं होगे। सोचिए भगवान इतने वरदान दे दिए कि तुम जैसे अब हो वैसे का वैसे पूरा जीवन रहोगे और 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, पूर्ण शक्तिशाली रहोगे। ये नहीं कि तुम वृद्धावस्था में तुम्हारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम ऐसे ही रहोगे, इतने ही शक्तिशाली रहोगे और अंत में मेरे धाम को प्राप्त करोगे, कभी वृद्ध नहीं होगे, इसी अवस्था में ही मेरे पास आओगे और अंत में मेरे धाम को प्राप्त करोगे। मेरे धाम में आओगे और तुम्हें वापस कभी इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। अंत काल में मेरा स्मरण कर पाओगे। एक मनुष्य क्या चाहता है, यही चाहता है कि उसका जीवन क्या हो, कि जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त हो, कोई कमी ना हो, कोई धन धान्य से कोई कमी ना हो, वो ध्रुव महाराज को मिला। एक मनुष्य क्या चाहता है, वो कभी बूढ़ा ना हो, कभी लाचार ना हो, किसी के आगे मतलब कोई उसकी सेवा ना करे, लाचार ना हो, उसको भगवान ने वो भी दिया। 36,000 वर्ष तक राज्य दिया। और एक भक्त अगर होता है तो वो क्या चाहता है कि अंत काल में उसे भगवान का स्मरण हो जाए। भगवान ने उसे वो भी दिया और फिर ये भी कहा कि आपको धाम प्राप्त होगा, मेरे धाम में आओगे और वापस लौट करके कभी नहीं जाओगे। और क्या चाहिए, लेकिन ध्रुव महाराज फिर भी प्रसन्न नहीं है ना। इसके अलावा आप सोच के देखिए, हमारे मन में कभी इसके अलावा कोई और इच्छा है? कोई इच्छा नहीं है। होगी तो एक धन धान्य की इच्छा होगी, वो भी मिला। होगी तो यही इच्छा होगी कि हम कभी बूढ़े ना हो, कभी डिपेंडेंट ना हो, है ना, वो भी भगवान ने दिया उसको। लेकिन और अंत काल में भगवान याद आ जाए, भगवान का धाम प्राप्त हो जाए, ये भी भगवान ने दिया। लेकिन फिर भी ध्रुव महाराज प्रसन्न नहीं है। क्यों? केवल एक भावना जो उनकी उस समय वो कलुषित हो गई कि मुझे धन धान्य प्राप्त हो जाए, मुझे राज्य प्राप्त हो जाए, उस कलुषित भावना को ने ध्रुव महाराज के हृदय को विदीर्ण कर दिया। इतना सब कुछ प्राप्त होते हुए भी ध्रुव महाराज आज सेटिस्फाइड नहीं है, आज संतुष्ट नहीं है, आज प्रसन्न नहीं है। तो क्या सिखा रहा है हमें ये श्लोक कि हमें कैसे हम कभी भी कोई भी भौतिक इच्छा हृदय में ना लाएं। ये प्रयास हमें करना चाहिए। बस अपना काम भगवान का स्मरण सिमरन सब कुछ करते रहे, नाम जप करते रहे, भजन करते रहे। अपने आपके पास जो कुछ भी है बस उसमें से बेटर परसेंटेज आप सेवा में लगाएं। आपको अपने आप भगवान ने जो धन धान्य देना होगा वो अपने आप देते रहेंगे। तो बहुत ही सुंदर ये प्रसंग है। प्रभुपाद बहुत सुंदर इसका तात्पर्य कह रहे हैं कि मन वांछित जीवन उद्देश्य प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज क्यों प्रसन्न नहीं थे। शुद्ध भक्त सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से दूर रहता है। भौतिक जगत में मनुष्य की इच्छाएं आसुरी होती हैं। कोई किसी को अपना शत्रु समझता है, कोई शत्रु से बदला लेने की सोचता है, कोई सर्वोच्च नेता बन जाना चाहता है, तो कोई इस जगत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहता है। तो इस प्रकार ये अन्य सबों से स्पर्धा करता है। कैसी? हम भौतिक इच्छाएं करने की अगर हमारी आदत हो जाती है ना, फिर हम तरह तरह की इच्छाएं करते हैं कि कंपटीशन करते हैं। वो उसके बच्चे ऐसे हो गए, मेरे बच्चे क्यों नहीं हुए,
हुए। उसने वहां कोठी बना ली, मेरी कोठी क्यों नहीं बनी? उसके पास बड़ी गाड़ी तो मेरे पास क्यों नहीं? छोटी छोटी बातों में हम आपस में कंपटीशन करने लगते हैं, स्पर्धा करने लगते हैं। जो कुछ भगवान ने दिया है उसी में अगर हम संतुष्ट रह जाएंगे तो हम कभी भी हमारे अंदर कामना नहीं आएगी। बस जो कुछ दिया है उसमें से अपने लिए ये मान के चलिए कि ये मेरे लिए नहीं है, ये सब कुछ भगवान का है और मैं इसमें से कितना कम से कम अपने लिए प्रयोग करूं, जितना मेरी नेसेसिटी है, जितनी मेरी आवश्यकता है, बाकी तो सब मैं भगवान की सेवा में लगा दूं। हम क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं। यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या यही है। हम क्या करते हैं? हम मैक्सिमम अपने लिए यूज करते हैं और थोड़ा सा शेयर अगर भगवान के लिए कभी निकाल देते हैं तो उसमें भी हम अहंकार में आ जाते हैं कि हम तो इतनी सेवा करते हैं, हम तो अपने ऐसे इतना दान करते हैं या इतना वो करते हैं। तो ये ध्रुव महाराज समझाना चाह रहे हैं, प्रभुपाद यही समझाना चाह रहे हैं कि ये भौतिक जगत में कामना करना ये सबसे बड़ा जो है हमारे जीवन को सोच लीजिए पीछे लेकर के जाता है। तो हमें आदत बनानी है, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है मांगने की, ज्यादा धन दाने, ज्यादा सब कुछ, है ना। तो ये प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि कोई सर्वोच्च नेता बनना चाहता है तो कोई शत्रु से बदला लेने की सोचता है, कोई इस जगत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहता है। तो इस तरह अन्य सबों से स्पर्धा होती है। भगवत गीता में इसे क्या कहा गया है? आसुरी कहा गया है। शुद्ध भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगता, उसे एकमात्र यही चिंता रहती है कि वह निष्ठा पूर्वक और गंभीरता से भगवान की सेवा करे। शुद्ध भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता, उसे क्या चिंता रहती है कि वो निष्ठा पूर्वक और जो है निष्ठा पूर्वक और गंभीरता से भगवान की सेवा करे। अब हम अगर पूछेंगे ना कि कौन शुद्ध भक्त बनना चाहता है तो हर कोई हाथ खड़ा कर देगा, क्योंकि बनना हर कोई शुद्ध भक्त चाहता है, लेकिन शुद्ध भक्त के लिए क्या करना होता है ये हम करना नहीं चाहते हैं, है ना। तो शुद्ध भक्त क्या? निष्ठा पूर्वक और गंभीरता से भगवान की सेवा करे, एकमात्र उसे यही चिंता रहती है। भविष्य में क्या होगा इसकी उसे तनिक भी चिंता नहीं होती। हमारा भविष्य में क्या होगा, बच्चे सेटल होंगे नहीं होंगे, घर बनेगा नहीं बनेगा, गाड़ी होगी नहीं होगी, कहीं हमारा बुढ़ापा खराब तो नहीं हो जाएगा, इस चीज की कोई चिंता नहीं होती। ये चिंता तो सबको होती है कि कहीं मैं बुढ़ापे में बिस्तर पर ना पड़ जाऊं, कहीं मैं डिपेंडेंट ना हो जाऊं, और कोई चिंता हो ना हो, ये चिंता सबको होती है कि कहीं मेरा बुढ़ापा खराब ना हो जाए। भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आओ, तुम्हें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बिस्तर भी पकड़ लिया तो क्या, अगर स्मरण करने की हैबिट है, आदत है, तो आप बिस्तर में पड़े पड़े भी भगवान का सिमरन करते रहोगे, है ना। तो इसलिए आपको ये चिंता भी करने की आवश्यकता नहीं है कि आपका बुढ़ापा कैसे होने वाला है। भगवान जैसा रखेंगे अच्छा रखेंगे, जिस तरह से वो करवाना चाहते हैं वो उसी तरह से करवाएंगे। उन्होंने अपनी पूरी मैनेजमेंट करनी है, हमारा प्रारब्ध भी, हमारे कर्मस को भी काटना है, और हमारे जीवन आप पूर्ण रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों को छोड़कर केवल भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान कहते डरो मत, डरो मत, बस मेरी शरण में आ जाओ। प्रभु आपने करना है जो करना है, कोई बात नहीं, बुढ़ापे में भी बिस्तर पकड़ लेंगे तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, आपने, हम आपकी शरण में हैं, आप जैसा रखना चाहोगे हम वैसा रहेंगे, है ना। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ पे जो चले जाएंगे, जहाँ पे जो चले जाएंगे, तन मन से तुम्हारे रहेंगे, जो सहाओ खुशी से सहेंगे,
हम तो तेरे ही गुण गाएंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ भेजो चले जाएंगे। बस यही भगवान से, प्रभु आप जैसा रखना चाहोगे मैं वैसा रहने को तैयार हूँ। कभी भी भगवान से आप देखिए, धीरे धीरे जब भक्ति में आते हैं, पहले मैं नई नई जब भक्ति में आई थी तो मुझे ये बहुत डर लगता था कि ये जीवन में तो मुझे कृष्ण भक्ति मिल गई, ये जीवन में तो मुझे सब कुछ मिल गया, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी मुझे अगला जीवन मिलेगा तो उस फिर मुझे कृष्ण भक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी क्या गारंटी है। इसलिए मैं मरना नहीं चाहती, अभी वह भक्ति मिली है मैं उसको बटोरना चाहती हूँ। अगर मैं मर गई दोबारा पता नहीं भक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने महाराज से भी एक बार डिस्कस किया कि महाराज ऐसे मुझे बहुत इस चीज, अब मेरे सारे भय खत्म हो गए हैं कि कोई मुझे भौतिक भय कोई नहीं है, कुछ भी तरह का कोई भय नहीं है। बस मुझे ये भय बहुत है कि अगर मेरी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जो मुझे दूसरा जीवन मिलेगा उसमें फिर मुझे ये भक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मुझे बहुत भय रहता है। महाराज कहते नहीं, आपको ये भय तो सबसे पहले आपका समाप्त होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया है, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि आपका जितने आपकी भक्ति आप करके जाओगे आपको अगले जीवन में भक्ति प्राप्त होगी ही होगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको भक्ति प्राप्त ना हो। अगर आपकी भक्ति इसी जीवन में पूरी हो जाती है तो आप भगवत धाम पहुंच जाओगे, इसी जीवन में पूरी नहीं होती है तो आपको भगवान आपकी भक्ति पूरी करवाने के लिए अगला ऐसा जीवन देंगे, ऐसे घर में उत्पन्न करेंगे कि जहां आपको शुरू से भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इतना लाभ है भक्ति करने का कि हम भक्ति कर करके भगवान की सेवा पूर्ण रूप से, चाहे ये शरीरों की भक्ति नहीं है, ये हमारी आत्मा के साथ है, हमारे साथ हमारी भक्ति है, हम आत्मा हैं, ये हमारी भक्ति है, हमारे इस भौतिक शरीर की भक्ति नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि आपको इस जीवन में अगर भक्ति मिली है तो आपके पिछली कोई भक्ति होगी जिसको आगे कंटिन्यू करने के लिए भगवान ने ये दिया। हो सकता कम होगी इसलिए देर से प्राप्त हुई होगी, लेकिन भक्ति अगर प्रगाढ़ होती जाएगी तो उतनी जल्दी प्राप्त हो जाएगी। हम देखते हैं भक्तों के घर में जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो कैसी होती हैं, उन्होंने अच्छी भक्ति की है इसलिए थोड़ी बहुत अधूरी रह गई और भक्तों के घर में उत्पन्न हो गई। तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा इसकी से तनिक भी चिंता नहीं रहती एक भक्त को। राजा कुलशेखर जो है मुकुंद माला स्त्रोत में प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे इस संसार में इंद्रिय तृप्ति वाले किसी पद की इच्छा नहीं है, मैं तो केवल आपकी सेवा में निरंतर संलग्न रहना चाहता हूँ। इसी प्रकार महाप्रभु शिष्टाष्टकम में हम रोज पढ़ते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविता वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति हेतु की तो। हे प्रभु, ना तो मुझे धन चाहिए ना जन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। मुझे तो केवल एक ही वस्तु चाहिए कि वो है कि जन्म जन्मांतर तक आपकी सेवा में लगा रहूं। जन्म जन्मांतर तक, महाप्रभु ने भी क्या बोला है कि जन्म जन्मांतर तक, केवल इस जन्म की भक्ति नहीं चाहिए हमें जन्म जन्मांतर तक की भक्ति चाहिए, है ना। तो यही भगवान से प्रार्थना करनी कि जन्म जन्मांतर की भक्ति प्रभु प्रदान करना, भले ही इस जीवन में अधूरी रह जाए लेकिन अगले जीवन में फिर से भक्ति प्राप्त हो जाए। तो ध्रुव महाराज जो है अपनी विमाता के प्रति प्रतिशोध भाव से प्रेरित होकर ना तो मुक्ति के विषय में सोच पाए और ना वे मुक्ति के संबंध में कुछ जानते थे, इसलिए वे मुक्ति को जीवन का उद्देश्य बना सकने में असफल रहे। किंतु शुद्ध भक्त तो मुक्ति की कामना भी नहीं करता, उसकी आत्मा तो भगवान के पूर्ण रूप में समर्पित रहती है और भगवान को कुछ भी नहीं मांगता। जब ध्रुव महाराज ने भगवान को अपने समक्ष देखा तो वासुदेव पद को प्राप्त हो जाने से उन्हें इस स्थिति का बोध हो सका। जब भगवान को देखा
तो उन्हें इस स्थिति का बोध हुआ कि मैंने क्या गवा दिया, मैंने क्या भौतिक इच्छा की। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य के अंत में बड़ा तात्पर्य है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब ध्रुव महाराज भगवान को साक्षात देखकर वसुदेव पद पर स्थित हो गए तो उसका सारा भौतिक कलमश जाता रहा और इस प्रकार वे लज्जाग्रस्त हुए कि उनकी मांग क्या थी। तो महाराज लज्जाग्रस्त हो गए, शर्म आ रही है उन्हें कि उन्होंने क्या मांगा था, क्यों मांगा था। इसलिए वो लज्जाग्रस्त हुए कि उनकी मांग क्या थी और उन्हें मिला क्या है, उन्होंने क्या मांगा था और उन्हें क्या मिला। तो इसलिए हम ऐसी नौबत ना आए कि भगवान हमारे सामने हो और हमें शर्मसार होना पड़े। तो इसलिए हमारी इच्छाएं कैसी होनी चाहिए ये श्लोक बता रहा है कि हम इच्छा करना तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन इच्छा होनी कैसी चाहिए ये भगवान बता रहे हैं। उन्हें लज्जा इस बात से हुई कि यद्यपि वे अपने पिता का राज्य छोड़कर मधुवन गए थे और उन्हें नारद मुनि जैसा गुरु प्राप्त हो चुका था, तो भी वे अपनी माता से बदला लेने की सोच रहे थे। छोड़कर चले गए वो घर से, है ना। नारद मुनि जैसा गुरु भी प्राप्त हुआ तो लेकिन फिर भी उनके मन में भावना क्या थी कि मैं अपनी विमाता से कैसे बदला लूं। गुरु प्राप्त होने के बावजूद भी उन्होंने भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं की। उन्होंने अपने गुरु से ये नहीं कहा कि मैं कैसे भगवत प्राप्ति करूं, कैसे भगवान को प्रसन्न करूं। उन्होंने अपने गुरु को ये बताया कि मैं अब मेरी विमाता ने ऐसे ऐसे बोला है कि तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तो मुझे इसलिए भगवान अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त हो जाए। तो उनको ये इस बात की शर्म आ रही थी कि वो उन्होंने अपना पिता का घर छोड़कर मधुवन चले भी गए तपस्या करने के लिए और भगवान ने नारद मुनि जैसा गुरु प्रदान किया, फिर भी उन्होंने इच्छा क्या की कि मुझे पिता से बड़ा राज्य प्राप्त हो जाए, फिर भी भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं की। तो उन्होंने यही कारण था कि भगवान से समस्त मन वांछित वरदान प्राप्त करके भी वो दुखी थे, वो खिन्न थे, उदास थे कि इतना सब कुछ प्राप्त भी किया लेकिन फिर भी ध्रुव महाराज खिन्न थे। हरे कृष्णा। शिव प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अब सब भक्तों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। माता जी मेरा एक प्रश्न है, इससे रिलेटेड नहीं है। जैसे हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो क्लासिफाइड किया गया ना 3 हिस्सों में, कर्म षटक, भक्ति षटक और ज्ञान षटक। तो भगवान ने जब गीता बोला था उन्होंने तो ऐसा डिवाइड नहीं किया होगा कि ये भक्ति षटक है, ज्ञान षटक है, कर्म षटक है। नहीं। तो किन्होंने किया ये क्लासिफाइड? ये तो व्यासदेव जी ने हमारे पास जो भगवत गीता आई वो व्यासदेव जी के थ्रू आई ना। व्यासदेव जी ने महाभारत लिखी और महाभारत में ये भगवत गीता लिखी, तो महाभारत में ही उन्होंने ये बाइफिकेशन व्यासदेव जी ने बाइफिकेट करके। और कोई प्रश्न?